4 गाड़ियाँ निकल गई, चारों की चार ने रिजेक्ट कर दिया मुझे। सेट गो। भाई साहब एकदम फटी पड़ी है। एक ट्रक ड्राइवर जो आसाम से था, उस लड़के ने बताया कि अभी एक ग्रेनेड फटा है कहीं इम्फाल में। मॉर्निंग दोस्तों, फ्रॉम कोहिमा। कल रात में कोहिमा पहुंच गया था और कल मैं इधर सोया था अपना स्लीपिंग बैग और मैट में। और बाहर इसलिए नहीं सोया, टेंट लगा, क्योंकि बारिश का ख़तरा था। हालांकि बारिश हुई नहीं। आज हम कोशिश करेंगे सिटी एक्सप्लोर करने की, एंड आफ्टर दैट विल ट्राई टू गो टू जूकू वैली इफ पॉसिबल। सो दिस इज़ व्हाट अर्ली मॉर्निंग इन कोहिमा लुक्स लाइक। वेल, तो मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि आज फिर संडे है। आज मेरा सेकंड संडे है इधर नागालैंड में, और सब कुछ बंद है कोहिमा में। मैं कोहिमा में हूँ और ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलता है इधर जनरली। किसी ने मुझे बताया कि आगे एक दुकान है, वहाँ मुझे कुछ पूरी सब्जी मिल जाएगी। सो लेट्स सी हाउ ब्यूटीफुल द वेदर इज़ टुडे। सो दिस इज़ कोहिमा वॉर सेमेटरी, लेकिन अभी भाई साहब बंद हैं। संडे को नागालैंड के शहर में फंस जाना मतलब दिन बेकार हो जाना। एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। होपफुली ये खुलेगा। अगर कोई कह रहा था 9 बजे, तो विल गेट इनटू इट। कुछ नाश्ता कर लेते हैं तब तक। वेल, यहाँ पे जितने भी जो बरियल्स हैं, जो दफनाए गए सैनिक हैं, वो सारे ही मेजरली क्रिश्चियंस हैं और कुछ मुस्लिम्स हैं। और ये मेरे पीछे वॉल है जिसमें वो सारे हिंदू सोल्जर्स के नाम हैं, उन्हीं रेजिमेंट से जिनके पार्थिव शरीर को अग्नि में भेंट किया गया। तो कुछ रेजिमेंट्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जाट रेजिमेंट, 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, बॉम्बे ग्रेनेडियर्स, पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, बिहार चमार रेजिमेंट, कुर्ग बटालियन, गोरखा राइफल्स। तो ये सारे सोल्जर्स ने ही एक इम्पॉर्टेंट फ़ाइट लड़ी थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जब जापान ऑलमोस्ट बर्मा के थ्रू नॉर्थ ईस्ट में घुस चुका था। तो आपको बताऊं कि मैं अभी जो हूँ एक फुटपाथ पे चल रहा हूँ, और उस तरफ एक फुटपाथ है, फिर ऊपर भी है चलने के लिए। और ऐसा नहीं कि फुटपाथ पे गाड़ियाँ चढ़ा रखी लोगों ने, पूरी अलोंग द सिटी फुटपाथ्स हैं और प्रॉपर फुटपाथ्स हैं, सिर्फ नाम के नहीं हैं। फिर पूरा कोहिमा शहर मैंने क्रॉस कर लिया पैदल पैदल। अब यहाँ से जूकू वैली जाना है, जो 20 किलोमीटर दूर है। दिक्कत वहाँ पहुँचने की नहीं है, दिक्कत है कि वहाँ मुझे रहने के लिए, अंदर जाने के लिए टूरिस्ट गाइड चाहिए होगा, विच विल कॉस्ट मी मोर देन लाइक 1500 रुपीज़, जो कि दिक्कत वाली बात है। मैं वहाँ गया और मुझे अगर उन्होंने एंट्री नहीं दी अकेले, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तभी मैं थोड़ी देर बैठा हूँ और लिफ्ट लेते हैं जूकू वैली, एटलीस्ट 0 पॉइंट तक तो जाते हैं, फिर देखते हैं व्हाट विल हैपन। जी कहाँ तक जा रहे हैं अंकल जी? मैं जा रहा था जूकू वैली। आप छोड़ देंगे जहाँ तक भी हो पाएगा? एक मिनट। वेल, ये देखो आप जूकू वैली की एक झलक। जाना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि गाइड अंकल जी ने फ़ोन किया तो 3000 रुपये बोल रहा है। 3000 रुपये। Then I'll have to skip Zuku Valley. Well, this is the last village of Nagaland. और इसके बाद आ जाता है आपका मणिपुर। मणिपुर में मे बी अगेन ILP का कुछ इशू रहेगा, सो विल चेक दैट आउट। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है माओ। माओ इज़ इन मणिपुर। लेट्स सी कितनी गोलियाँ चलती हैं। तो यहाँ पे जाम लगा हुआ है। एक ट्रक ड्राइवर जो आसाम से था, उस लड़के ने बताया कि अभी एक ग्रेनेड फटा है कहीं इम्फाल में, उससे ट्रक ड्राइवर वो मर चुका है। तो अभी हाल ही की बात है शायद ये।
तो कुछ टाइम के लिए बंद किया पुलिस ने, तो सारे ट्रक्स जो हैं वो रुके हुए ऐसे खड़े हैं। तो इम्फाल में तो पंगा चल रहा है बड़ा भयंकर। सर ये एलपी बनाना था अभी, क्या बोलते हैं, मारूम तक। ज़्यादा तो आइडिया नहीं है, तो कोई होटल का एड्रेस भी चलेगा? नहीं है, कुछ तो होगा। तो सर इतने सारे अभी ट्रक्स क्यों रुके हुए हैं बाहर? ट्रक्स बंद है ना मंदिर में। कब तक है ये? 4 दिन हो गया आज। 4 दिन से खड़े हैं बेचारे। अभी कुछ हुआ क्या हाल में? नागाओं को? नागा को कुकी लोगों ने। तो नागा क्यों पकड़ लिए हैं? दिक्कत तो उधर क्या ना? उधर हमने उसका आदमी उड़ा लिया। अच्छा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। 4 गाड़ियाँ निकल गई, चारों की 4 ने रिजेक्ट कर दिया मुझे। वेल ILP बन चुका है बट कोई गाड़ी नहीं रुक रही है। और मुझे अभी एक राजेश भाई मिले थे, अगर मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके घर आ जाऊंगा, और वो कहीं ऊपर रहते हैं, तो दिक्कत तो नहीं है अगर कुछ नहीं मिलता है, लेकिन होपफुली कुछ मिल जाए। लेट्स सी, एक और गाड़ी आ। रिजेक्शन 2.0 भाई साहब, रिजेक्शन ही रिजेक्शन है। और मणिपुर में बहुत ही कुछ क्रेज़ी चल रहा है अभी, क्योंकि ट्राइब बहुत गुस्से में है। और 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे बताए अभी मुझे यहाँ पे ऑफिसर्स ने गेट में, कि जहाँ पे कुकी ट्राइब्स में भी कुछ अलग अलग हैं। तो एक हिस्से ने दूसरे पार्ट वाला जो ट्राइब होता है उसके जो पेस्टर होता है उस पर गोली चला दी। और कुछ एक नागा बंदे को कैप्चर कर लिया है, वो छोड़ नहीं रहे हैं। तो ऐसा कुछ बहुत कुछ चल रहा है अभी मणिपुर में। ये सिर्फ अभी मैथी वर्सेस कुकी नहीं रह गया, बल्कि थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। लेट्स सी आगे लोकल से क्या क्या बात होती है। पहले एक और गाड़ी आई है और एक और गाड़ी चली गई, एक और गाड़ी चली गई। मैं यहाँ बस बैठ के धूल खा रहा हूँ। आप लोग की हंसी बेस्ट है। Because that I love dog, but I don't eat dog meat. You don't eat dog meat. You don't. You don't eat. But has- I don't complain. Whoever will show you. No, I have no problem with Yeah. eating like people who eat. Yeah. But my question is like, how do you eat that? You know, from your conscience. Like, how do you prepare yourself? Yeah. I love dogs so much, but I eat. Yeah. That's the I difference understand between your us points, also. your brother. I understand your That's the points. difference between us. Yeah. Only okay. It's not that I cannot have dog. Yeah, The thing is, you know, I love dogs so Yeah. much, so much that it's very hard for me to Got your point. Yeah. eat dogs. That's why we are going to have dog meat today. We are going to have That's dog why meat today. if you're not eating dog, then we'll buy chicken from. Oh. That's it. So it's like upon me. Of course, Do I eat dog today? it's for you. Okay? If you don't eat meat, I mean dog meat, then we'll buy you chicken. That's what. Yeah, we will go with chicken then. You know. Okay, sure. Let's not eat dog. Let's wait for you. You just push that into their neck. No. That also can be done. That But also can be done, but no like we that. don't do. We We don't torture. mm. That's we directly hit it on the head. Oh, you directly hit on the head. Yeah. Yeah. If it's buffalo or cow, Yeah. we have to use a gun. You have to use a gun. Yeah. Okay, Yeah, you put big the ones. gun on the head. Yeah. Oh. there's no market right now There's no market. because of new road. Na. So we are in Sajuba, Upper Sajuba. This is Upper Sajuba. That is my house, okay. That is? There one, one that was Yeah. construction is taking place We right now. will show Yeah. you these dogs. That is your house. This is my house now. Lovely. That's it. What the dog doing? Hi. Hi. This is the this is the
क्या? Yeah, let's go. Come on, guys. Yeah, no, don't bend your wrist. No bending of your wrist. I can push up still. Please up. Continue. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ अभी मराम में और यहाँ से मैं जा रहा हूँ पेरिन। मैं मणिपुर में एंटर हो चुका हूँ और कल मुझे स्कॉट भाई मिले थे। स्कॉट भाई ने मुझे लिफ्ट दी अपने गांव तदुबी से मराम तक। कल शाम को ऑलरेडी मैं इस टाउन में आ चुका था। फिर जैसे ही छोड़ने का टाइम हुआ, वाई आई एम सो डार्क। तो कल जैसे ही ड्रॉपिंग का टाइम आया तो उन्होंने मुझसे ऐसे बोल दिया कि भाई तुम मेरे यहाँ रुक सकते हो। तो मैंने कहा चलो वापस चलो, हम आपके साथ रुकेंगे। और कल रात भाई इतनी क्रेजी नाइट थी। स्कॉट भाई थे और उनके कुछ भाई थे, दोस्त थे, ऑलमोस्ट हम 8-10 लोग थे। वी ऑन द टेबल, रात भर हंसे हैं। सो एवरीवन अ बिट टिप्सी, बिट ड्रंक। और मैंने ट्राई की स्टिकी राइस वाइन। तो अगेन मैंने दूसरी बार ट्राई की। पहली बार की थी नागालैंड में, अभी मणिपुर में। दे ऑल वर नागाज। सो बहुत मज़ा आया उनके साथ। एंड या कभी आपको अगर मौका मिले कहीं की भी लोकल वाइन ट्राई करने का, प्लीज़ ट्राई करो। उसमें अल्कोहल बहुत ही कम होता है, राइट, एंड यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ बेटर। पॉइंट है कि हम दुनिया की हर चीज़ को ना, हर कल्चर को एक नहीं कर सकते। एक नहीं बना सकते कि आज से सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, राइट। अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में बड़ी हुई हैं। तो किसी के लिए कुछ नॉर्मल है, किसी के लिए कुछ नॉर्मल है, राइट। जैसे यहाँ पे दूध नहीं होता, लोग दूध निकालते ही नहीं हैं गाय का, तो इनके लिए वो नॉर्मल है। हमारे लिए गाय है तो उसका दूध निकालना नॉर्मल है, राइट। डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लर्निंग्स, राइट। अलग, आप हर चीज़ को एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी पे नहीं ला सकती कि राइट आज से सब कुछ ऐसा ही करेंगे, सब वही करेंगे। हमने जो भी मेनलैंड इंडिया के डिफरेंसेस है हमने वो रिजॉल्व कर लिए हैं। अब हमको समझ में आता है कि राजस्थानी कैसे अलग है, हरियाणवी कैसे अलग है, यूपी बिहार वाला कैसे अलग है, एमपी वाला कैसे अलग है, उत्तराखंड वाला कैसे अलग है, कश्मीर वाला कैसे अलग है। तो हमने उस तरफ कुछ डिफरेंसेस सॉल्व कर लिए हैं। अब बात है नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में एक तो जो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं वो सच नहीं हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू ऑल्सो ट्रैवल टू दीज लोकेशंस और लोगों से मिलते हो। ऐसे नहीं कि बस आए और 4 प्लेसेस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में चले गए, राइट। कहीं झरने देख लिए, कहीं कोई ट्राइब देख ली और निकल लिए ना। ऐसे आपने कुछ सीखा नहीं, आपने कुछ समझा नहीं, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न द राइट थिंग्स। पहले इधर ट्रक्स नहीं चलते थे, पहले यही चला करते थे। जब पहले ट्रक्स नहीं थे, अच्छी रोडें नहीं थी, तो ये भाई ही चला करता था। सो पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी मैं जहाँ भी गया हूँ, अरुणाचल और नागालैंड, अभी मणिपुर, तो सिर्फ मणिपुर में मैंने देखा कि थोड़ा सा स्टेप कल्टीवेशन है, जैसे कि उत्तराखंड हिमाचल में होता है कि पहाड़ को थोड़ा सा सीढ़ी काट के यहाँ खेती है। रेस्ट अरुणाचल और नागालैंड में ऐसा नहीं होता है। तो लिफ्ट नहीं मिल रही थी, बट फाइनली भैया चीनी ऑटो में लिफ्ट दिला दी है। थैंक यू ब्रदर। भाई साहब एकदम फटी पड़ी है। तो इसका नाम निशान नहीं, इसका नाम है शक्तिमान। ये ऐसे अभी 40 किलोमीटर ट्रेवल करना है। I really don't know how I'm going to survive it. 40 किलोमीटर खड़े होकर चलना है।
के जगह नहीं है। सॉरी शक्तिमान। पहले इस टाइप की रोड में मुझे बहुत डर लगता है। आई होप ये टाइट बताओ। So now I need my second ride. I'll see you after the Shaktiman ride. What a beautiful ride. What an amazing गाड़ी भाई साहब। इसका नाम है शक्तिमान 4x4। आप 4x4 थार में बैठे होगे, मैं बैठा हूँ 4x4 मिलिट्री ट्रक में। सो शक्तिमान 4x4 मिलिट्री ट्रक ये 1959 में इंडिया ने बनाया था विद द हेल्प ऑफ अ जर्मन कंपनी। क्या गज़ब की गाड़ी है। इसके अराउंड 75,000 मॉडल्स बने थे, जो कि आपको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में भी तो देखने को मिलते हैं, वो भी यहाँ के पहाड़ी इलाकों में। 4x4। फिर मेरा प्लान था कि मणिपुर आऊँगा तो इम्फाल तक जाऊँगा, लोकटक लेक भी जाऊँगा, पर बात यह है कि अभी यहाँ पे एकदम सब बंद हो रखा है। आपको मैंने दिखाया है कि ट्रक अभी भी मणिपुर के जो बॉर्डर है वहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ पे खड़े हुए हैं। प्याज, आलू, टमाटर, सारे एसेंशियल नॉन एसेंशियल सारी चीज़ें जो ट्रक में आती हैं सब बॉर्डर में खड़े हैं, और इम्फाल एकदम बंद हो चुका है। और मज़ेदार बात यह है कि अभी जो लड़ाई चल रही है इधर कुकी और मैती की, वो बढ़ के उसमें नागाज़ को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। नागा के 6 बंदों को कुकीज़ ने पकड़ लिया है, और इन रिस्पॉन्स नागाज़ ने उनके 21 बंदों, जो मैं सुन रहा हूँ, उनको पकड़ लिया है, कुकी ट्राइब्स के लोगों को। तो अभी इसमें नागाज़ को इन्वॉल्व किया जा रहा है और भी ट्राइब्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इट हैज़ बिकम अ मेस। तो इसीलिए मैं इम्फाल और आगे का मणिपुर अवॉइड कर रहा हूँ। यहीं से मैं साइड अलोंग नागापुर बॉर्डर में चला जाऊँगा दीमापुर वापस। तो ये हमारे बॉस को भाई, और बॉस को भाई का घर बन रहा है इधर। ये बॉस को भाई की मम्मी अंदर जा रही हैं और ये है इनकी नानी। तो चलते हुए आ रहा था तो उन्होंने मुझे ऑफर किए नींबू। ये ऐसा उत्तराखंड में जामर होता है, वैसा ही कुछ है, और ये तीनों ही अकेले लगे हैं। तो बॉस को भाई आपकी ट्राइब का क्या नाम है? मरम। तो अभी कितना टाइम लगेगा आपके घर को बनने में? ये 2-3 दिन लगने से हो जाएगा। दिन या महीने? दिन 2-3 दिन में। हाँ। अभी ये दीवार भी तो बनानी होंगी। ये अभी ये चिना तो ना, हाँ में ना, तो एक दिन में ये सब करेगा। ओके, 2-4 दिन में रेडी। हाँ। हाय नाइस। और टोटल कितना टाइम लगता है इस घर को बनने में? कम से कम 2 हफ्ता, एक हफ्ता आधा जैसा। ओह अच्छा है, तो बड़ी जल्दी बन जाता है। हाँ। ये रहा पुराना ट्राइबल घर यहाँ का। ये जो ब्राउन पेस्ट है ये मोस्टली काउडंग ही होगा। काउडंग, मिट्टी, उसमें थोड़ी सी घास, थोड़ा यहाँ की ज्योग्राफी, थोड़ा यहाँ के खेत, थोड़े यहाँ के फल, थोड़े काफ़ी उत्तराखंड जैसा भी है, जो लोअर उत्तराखंड है। और मैं अभी विलोंग गांव में, यहाँ से पेरेन अभी बहुत दूर है, और इस रास्ते में कोई गाड़ियाँ नहीं हैं, हार्डली 1-2 गाड़ी आ रही हैं। बहुत देर से बैठा था, मैंने सोचा लेट्स कीप वॉकिंग। पीछे बॉस को भाई मिले।
लेट्स सी कि गाड़ी अब कितनी देर में मिलती है, वरना आज किसी गांव में रुकना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो मैं आपसे भी कह ही रहा था कि मणिपुर का काफ़ी वेजिटेशन उत्तराखंड जैसा भी है। तो ये मुझे मिले हैं हिसालू या फिर ऐसालू, ये इस मौसम में होता है और इतना टेस्टी फ्रूट है। तो मुझे, क्योंकि इस समय ये उत्तराखंड में बहुत होता है रोड के किनारे ऐसे झाड़ी में, तो मुझे बहुत फोमो हो रहा था कि मेरे गांव में मेरे दोस्त लोग खाएंगे, फ़ोटो डालेंगे, लेकिन हियर आई एम एंजॉयिंग द सेम थिंग। और इनको मज़ा आता है फ्रेश झाड़ से, इस झाड़ी से निकालो और खाओ। इसको आप अगर ऐसे रख के कंटेन करके कहीं ले जाओगे तो फिर ये बेकार हो जाते हैं। तो इसका मज़ा ही होता है कि आप जंगल जाओ, तोड़ो और खाते रहो जब तक आपका मन है, जब तक आपकी प्यास नहीं बुझ जाती, आपकी भूख नहीं मिट जाती, आप इसको खाते रह सकते हो। तो फाइनली गाड़ी का जुगाड़ हो गया है। यहाँ पे बन रही है रोड, इधर काम चल रहा है, इनका लंच ब्रेक का टाइम हो गया है, तो इनके साथ हम जाएंगे आगे तक और होपफुली हम लंच भी खाएंगे। और जो सर हैं ब्लू शर्ट में, मुंबई से हैं, और ये जो भी कंपनी है जिसके अंडर काम चल रहा है, ये उसके एचआर हैं। तो यहाँ क्योंकि चीज़ें थोड़ी अस्त व्यस्त चल रही हैं, थोड़ा वॉयलेंस इधर ज़्यादा चल रहा है, थोड़ा माहौल ख़राब है, तो कंपनी से कोई नहीं आ रहा था, तो खुद एचआर को भेज दिया कंपनी ने कि जाओ तुम संभालो काम। बहुत तुमने एचआर वाली हरकतें कर ली, बहुत तुमने बंदे भगा दिए, बंदे बुला लिए कंपनी में, अब तुम जाओ और कुछ फील्ड वर्क करो। So this is air rifle. Peter, where are you? Yeah. You're done, boy. You're done, boy.